किसी भी क्षेत्र में आप लोग चले जाइए, आप अस्पताल में चले जाइए, क्या हालात हो रहे हैं अस्पताल के। कांग्रेस के राज में व्यक्ति जाता था और 25 लाख तक का फ्री में इलाज मिलता था। और सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग देखते थे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, यहां भी दवाई फ्री मिलता था, सारी मशीनें चालू थी। आज आप जाके देख लिए सरकारी अस्पतालों के हालात ये है, दवाइयां नहीं है वहां, मशीनें चालू नहीं है, सोनोग्राफी की मशीनें चालू नहीं है, सीटी स्कैन की मशीनें चालू नहीं है। फिर मजबूरी में आदमी प्राइवेट में जाता है। और आजकल तो वहां भी जब 25 लाख तक का फ्री था वो 5 लाख तक का कर दिया, और 5 लाख में भी बहुत सारी कंडीशनें जोड़ दी गई है। ये हालात आज हॉस्पिटल्स के पैदा हो रहे हैं। आज चोरी के हालात देख लो, हमारे सामने हमारे पुलिस के साथी खड़े हैं, कितनी चोरी हो रही है, कितने अपराध हो रहे हैं, एक का भी खुलासा किया क्या। आज गांव में भी हालात ये है, गांव के कुओं पे केबल चोरी हो जाती है, नोजल चोरी हो जाते हैं, एक भी चोर को नहीं पकड़ पाए। किसान बिजली से परेशान है, रात में इनसे चोरों से परेशान है, सारी रात रुखाली करते हैं। ये हालात हो रहे हैं पुलिस प्रशासन के, एक भी अपराध का इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। हाँ, ये हमारे साथी हमारे कांग्रेस के सुनते हुए जेब से मोबाइल दुकान में से निकाल के ले गए। ये हालात हो रहे हैं। कितने बेवकूफ होंगे चोर, कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार की आप कोई से क्षेत्र में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बिजली विभाग में चले जाओ, थाने में चले जाओ, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। सही फरमा रहे थे हमारे विकास शेखावत जी, मुझे भी मांडन के लोगों ने कहा 4-5 बजे तक तहसीलदार नहीं आता है, बेचारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ये हालात कर रखी है। एक भी जैसा सेक्टर नहीं है चाहे भ्रष्टाचार नहीं करते हो। नशे की हालात हमारे बहरोड की आप सब लोग जानते हैं। आज का हमारा नौजवान जिस प्रकार से सूखे नशे में ग्रसित होता जा रहा है, गांव-गांव में आपकी भी लीड काट ले गए नांगल कोडिया से। मैं यही तो कह रहा हूं, एक भी गांव में ऐसी जगह नहीं है जिन गांव में चोरी लीड नहीं कट रही हो। और अगली बार अगर नहीं पकड़े इनको तो इस थाने का आप तो शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, अगली बार इनका घेराव करेंगे हम लोग। ये हालात कर रखी, नशे के अंदर सूखे नशे में गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, बच्चे हमारे उससे ग्रसित हो रहे हैं, पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। पिछला वर्तमान विधायक पिछले विधायक के लिए कहता था इस गांव में नशा पहुंचा दिया। आज मैं वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूं, आपने कितने नशों की कार्रवाई करने वालों को रोक दिया। पहले वो उसको मंथली देते थे, आज वर्तमान विधायक को मंथली देते हैं। सड़कों के हालात आप देख ही रहे हैं। ईआरसीपी की बात है, आज ईआरसीपी के अंदर हमारा बहरोड का नाम ही नहीं है, कहां से पानी लेके आएंगे। आज वर्तमान जो सांसद हमारे यहां से चुनाव जीते हैं, केवल इस बात के ऊपर चुनाव जीता है कि नहर का पानी लेके आएंगे, पर सबसे बड़ी बात तो यह है ईआरसीपी में हमारे बहरोड का नाम ही नहीं है। इतना लोगों को भ्रमित किया यहां। हम उनसे भी कहते हैं कि आपको सांसद बना के भेजा है, आप हमारे यहां कोई ना कोई, पानी के नाम पे आप सत्ता में आए थे, आपकी सरकारें हैं, आप पानी लेके आइए। जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे, चारों तरफ आप देख रहे किस प्रकार से पहले कब्जे होते थे, वो आज जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे। हमारे अनिल भाई कह रहा था, सच्चाई है। आज नगर पालिका की, नगर परिषद की हालात ये होगी, 2-2 महीने से 4-4 महीनों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारे जो सफाई कर्मचारी थे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जो हमारे साथी सफाई कर्मचारी थे अभी सरकारी वैकेंसी निकाली, अब वो बेचारे काम भी करते, सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा उनको। किस चीज की भर्ती निकाल रहे हैं लोग। और अनिल भाई, मैं कहता हूं आपके पूरे समाज के साथ हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। नगर पालिका का भी हम लोग घेराव करेंगे। हम कहते थे पहले पूर्व विधायक के लिए अगर स्थायी कर्मचारी नहीं लगा पा रहा, आज स्थिति क्या है? आज भी स्थिति यही है। नगर पालिका चाहे बरडोद का ले लो, बहरोड नगर पालिका ले लो, स्थायी ईओ नहीं है। क्यों नहीं है ईओ?
क्योंकि आपको उनसे भी मंथली चाहिए। और सच्चाई है वो नगर परिषद नहीं है, अब तो नरक परिषद बन रहा है वो। ये हालात है। चेयरमैन की रियो की बनती नहीं है, दोनों लड़ते हैं, क्योंकि ईओ साहब सीधे विधायक जी को करते हैं। अच्छा सीधा वही माल जा रहा है तो क्यों सुनेगा चेयरमैन की। और पिछले राज में यही कहते थे चेयरमैन के लिए, अगर हमारी सरकार आने तो नहीं के पार्षद कहते थे हम जांच कराएंगे। आज मैं उन सबसे पूछता हूं भाई जांच तो कहां करेंगे, आपने तो अपने पास बिठा लिया उसको। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई? अब जब वो कांग्रेस में था तो भ्रष्ट था, अब आपके पास आ गया तो वो बिल्कुल सही हो गया, सारे तो दाग धुल गए। इस प्रकार के लोगों ने हालात पैदा कर रखी है। सड़कों पे कितने आवारा पशु घूमते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। और आवारा पशुओं के नाम से कितना बड़ा ये ठेका छोड़ते हैं, कितना बड़ा टेंडर लगाते हैं लोग, केवल सारा कागजी कार्रवाई होता है, सारा पैसा खा के चले जाते हैं ये लोग। ये हालात है। सड़कों के हालात देख लो, सारे पुलिया बन के तैयार हो गए, पर जागवास का पुलिया आज तक नहीं बनाए। कई बार इमरजेंसी होती है, मरीज जाता है कैलाश पार्क हॉस्पिटल तक तो पहुंच ही नहीं पाता है, इतना भयंकर जाम लग जाता है। वहां बेचारे जागवास रोड के जो व्यापारी हैं 2 साल हो गए बिल्कुल व्यापार बंद पड़ा उनका, इतना जाम लगा रहता है सारे दिन वहां पर केवल मंथली के चक्कर में नहीं चलता। कोई भी ठेकेदार आता है, ठेकेदार तो जब काम करेगा जब आप उसको काम करने दो, परंतु जब तक मंथली नहीं दे काम नहीं होता है। आज ये हालात कर दी दोनों ने, पिता और पुत्र की ऐसी जोड़ी हो रही है, केवल सारे दिन उसको पैसा उगाने में लगा रखा बेटे को, हमें पैसा उगाओ पैसा उगाओ, पैसे के अलावा कोई बात नहीं है। कहीं चले जाओ, हम हाईवे के ऊपर कहते थे पूर्व विधायक के लिए, हम जो डंपर जाते हैं हमारे बीच, हमारे मुनावर के आदरणीय विधायक भाई ललित यादव जी पहुंच गए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बैठा बैठा। और भाई ललित यादव जी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सब लोग सुबह 10:30 बजे से बैठे हुए हैं और जल्दी हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक आरोप लगाते थे, हमारे वर्तमान विधायक, आज हाईवे से इतने डंपर निकलते हैं, ट्रक निकलते हैं, सबसे पैसा लेते हैं। आज ये भी लिस्टें दे रहे हैं, आज ये हालात कर रखी है। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने अपनी हालात को नहीं सुधारा, आज तो हम सांकेतिक रूप से धरने पे बैठे, अगर किसानों को दिन में बिजली नहीं मिली, किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिले, तो अगली बार हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक नहीं उठेंगे जब तक आप दिन में बिजली देना शुरुआत नहीं करेंगे। और मैं ये हमारे बिजली विभाग के साथियों को भी कहना चाहता हूं, आप भी सभी हमारे भाई बंदी है, किसान परिवारों से आते हैं, ये सरकार आपके भी पक्ष में नहीं है, बिजली विभाग का भी निजीकरण करने जा रही है। आज बिजली विभाग के निजीकरण के बाद देख रहे क्या हालात होने वाली हैं, कितनी रेटें बढ़ जाएंगी, सब मनमर्जी होगा, किसी पे कोई लगाम नहीं होगी। हम निजीकरण का भी विरोध करते हैं, बिजली विभाग का निजीकरण नहीं हो। ये हालात है यहाँ की। इसलिए जब भी बहरोड में किसी प्रकार की कोई बात होगी, कोई हमारा साथी ये नहीं महसूस करे अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस का विधायक नहीं, अब क्या करें। हम कांग्रेस के लोग आपके हमेशा सुख दुख में साथ खड़े पाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो किसानों के लिए डीएपी खाद की रही हो, बिजली की रही, चाहे और किसी समस्या की रही हो, हर समस्या की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और पूरी कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों के साथ हमेशा खड़ी है। और हमारे बीच भाई ललित यादव जी भी हैं, अगर कोई क्वेश्चन विधानसभा में उठाना पड़ेगा तो बहरोड विधानसभा के सारे क्वेश्चन भाई ललित जी हमारे लिए वहां उठाएंगे। आज बहरोड के ये हालात कर दिए इन्होंने, गुंडागिर्दी की हालात पैदा कर रखी है। जिस प्रकार से पहले वाला विधायक करता था, मारा पीटी गुंडागिर्दी, आज उसी रास्ते पे ये उतर के आ गया। दोनों ने हालात कर रखा है, केवल बहरोड को चारागाह की भूमि समझ रखी है। दोनों आते एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, मारा पीटी करती है। क्या यही राजनीति रह गई क्या? मुद्दों पे राजनीति कीजिए। आप दोनों एक दूसरे काम गिनाइए। अरे पिछले विधायक ने तो ये काम किए और आज वर्तमान विधायक ये मैंने ये काम किया। अगर पिछले ने गलत काम किया था आप उनकी
कार्रवाई करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। उनमें तो करते नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी हैं आज आपकी तरफ चले गए, आपको पैसा देना शुरू कर दिया, आप उनको ब्लैकमेल करके पैसा लेना शुरू कर दिया। बस केवल सारे दिन गाड़ी बक के विधायक बनना चाहते हैं। अगर वो गलत करता उसको वो ज्यादा गाड़ी बकेगी, ये ज्यादा गाड़ी बके। इस प्रकार के इन लोगों ने माहौल पैदा कर दिया। और हम दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं, अब बहरोड की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी हम आप लोग शांतिपूर्वक आपसे कुछ समझा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों के खिलाफ हम लोग घेराव करेंगे। अगर बहरोड के माहौल को आप लोगों ने खराब करने की कोशिश करी, जिस प्रकार आपस में गाड़ियों की टक्कर मार रहे हैं, और ये हमारे जो उनके साथी नीचे है, मैं तो उनको भी कहता हूँ, आप लोग क्यों मोहरा बनते हो? इनका कुछ भी करने वाला नहीं है, केवल आपके साथ मारपीट करवा देते हैं, थानों में आप एक दूसरे को बंद करवा देते हैं। वो आपकी मदद के लिए भी नहीं खड़े होंगे। पिछली बार जब मानन में घटना घटी, आप सब लोगों ने देखा किस प्रकार के हालात हुई। जो साथी उनके साथ थे किस प्रकार को छोड़ के भाग गए, उनकी तो लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो मैं उनको भी कहता हूँ, आप भी समझिए, इस प्रकार के लोगों के साथ मत जाइए, इस प्रकार का काम मत करिए। बहरोड के लोग शांति चाहते हैं, शांति से रहने दीजिए। और आज मैं सभी कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, आप विधायकों के नौकर नहीं है, विधायकों के चक्कर मत आओ। आप जनता के सेवक हैं, आप संविधान के अनुसार काम करो, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज 8 लोगों पे ऐसी भी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ नहीं हो जाए।